हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टेक एंड रेलवे स्टेशन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है भारत के बाघ अभयारण्य के बारे में। ठीक है, यहाँ पर हम लोग कुछ राज्य है दोस्तों, तो किस राज्य में कौन कौन से बाघ रिजर्व है, तो उन चीज़ों के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये भी आपको बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने के लिए मिल जाते हैं कि कौन सा बाघ अभयारण्य भारत के किस राज्य में है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दें। और बगल में बेल आइकन का निशान होगा फ्रेंड्स, उसे भी आप प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिल सके। तो फ्रेंड्स, देखिए आज के सेशन में क्या है, जिसका ट्रिक बनेगा दोस्तों, मैं उसका ट्रिक ज़रूर बनाऊँगा। और कुछ इसमें ऐसे भी क्वेश्चंस मिलेंगे दोस्तों जो आपको पहले से भी पता होगा। ठीक है, तो उसका ट्रिक मैं बनाऊँगा नहीं, जिसका ट्रिक बन पाता है। ठीक है, जो थोड़ा हार्ड टाइप का होता है तो उसका मैं ट्रिक बना दूंगा। तो दोस्तों, क्या है आज के सेशन में, बढ़ते हैं आगे। देखिए, ध्यान दीजिए, इसे मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, एक तरफ राज्य का नाम है तो दूसरा तरफ बाघ रिजर्व है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्या है, झारखंड। तो झारखंड में कौन सा बाघ रिजर्व है, तो पलामू है। ठीक है, ये तो फेमस है दोस्तों, ये आपको पता होगा, इसका ट्रिक बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। झारखंड पलामू, ठीक है। पलामू जो है वो किस राज्य में है, तो झारखंड। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए एक डंपा है। तो डंपा कहाँ है, तो मिज़ोरम में। ठीक है, डंपा बाघ रिजर्व कहाँ है, तो मिज़ोरम। इसे याद रखने के लिए देखिए दोस्तों, डंपा जो आपको दिख रहा होगा, डंपा को थोड़ा देर के लिए आप डंडा समझ लीजिए। ठीक है, डंडा। ठीक है, तो जब किसी को डंडा मारा जाता है दोस्तों, तो उसका जो मियाज जो हो जाता है, मियाज तो चेंज हो जाता है ना, मियाज। ठीक है, जो उसका आदतें जो होते हैं, मियाज सब चेंज होता है, मैंने सुधर जाता है। एक तरीक़े से आप बोलो कि सुधर जाता है। ठीक है, मियाज सही हो जाना मतलब सुधर जाना। तो डंपा को मैंने डंडा कर दिया, डंडा से किसी को पनिश किया जाता है, मारा जाता है, तो उसका मियाज था। मियाज में देखिए, मिज़ोरम में भी मियाज आया है, मिज। ठीक है, तो वहाँ से आप कोरिलेट कर सकते हो। ठीक है, डंपा तो मिज़ोरम। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर रणथंभौर, ये तो फेमस जगह, आपको पता होगा कि ये राजस्थान का है। सरिस्का का भी ट्रिक बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको पहले से पता होगा। और एक बज गया मुकुंदरा पहाड़ी। ठीक है, मुकुंदरा पहाड़ी। तो ये सारा बाघ रिजर्व कहाँ है, तो राजस्थान में। तो याद रखिएगा, मुकुंदरा पहाड़ी कहाँ है, राजस्थान। रणथंभौर, सरिस्का, ये सारा कुछ कहाँ है, तो राजस्थान में स्थित है। तो इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद फिर क्या, बांदीपुर। तो बांदीपुर कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। देखिए कैसे याद रखिएगा, बांदी मतलब क्या होता है, नौकर। तो ऐसे आप समझ लीजिए दोस्तों कि ऐसा आप समझिए कि जो बांदी जो नौकर जो है क्या कर रहा है, तो नाटक कर रहा है। काम करने में क्या कर रहा है, नाटक कर रहा है, काम करना नहीं चाहता। तो बांदी आप उस तरीक़े से कोरिलेट कर सकते हो। और भद्रा भी कहाँ है, तो कर्नाटक में। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा दोस्तों। आपने तुंगभद्रा का नाम सुना होगा ना, तुंगभद्रा। तो तुंगभद्रा कहाँ, कर्नाटक में। तो वहाँ से इसको कोरिलेट कर सकते हो, भद्रा यानी भद्रा मतलब कर्नाटक। उसके बाद देखिए दोस्तों, नागर होल को कैसे याद रखिएगा, तो नागर होल में एक होल वर्ड आया है, और कान में क्या होता है, होल होता है, छेद होता है। तो उस तरीक़ा से आप कोरिलेट कर सकते हो। उसके बाद है दोस्तों, दांडेली अंसी। तो दांडेली अंसी को याद रखना पड़ेगा, इसका कहाँ है, तो कर्नाटक ही है, दांडेली अंसी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। उसके बाद फिर क्या है, बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर। ठीक है, ये मंदिर है दोस्तों, बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर नाम है। ठीक है, बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर। तो ये भी कहाँ पड़ता है, तो कर्नाटक में ही पड़ता है। तो ये दो चीज़ें याद रख लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए अगर आपसे कुछ बन पाता है ट्रिक्स तो आप बना सकते हो। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। उसके बाद है दोस्तों पेरियार। तो पेरियार तो बताने की ज़रूरत नहीं दोस्तों, पेरियार केरला में है। और उसी से लगा हुआ कोरिलेट एक वर्ड है, परम्बिकुलम। ठीक है, परम्बिकुलम। ठीक है, क्या है, परम्बिकुलम। ऐसे नाम है दोस्तों, परम्बिकुलम नाम है। ठीक है, थोड़ा सा लिखने में मिसप्रिंट हुआ है, एक बार सुन लीजिए। इसका नाम है पारम्बिकुलम। तो ये कहाँ पड़ता है, तो केरल में पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कान्हा। तो कान्हा आपको पता होगा कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। पेंच, तो पेंच भी मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ बहुत फेमस है दोस्तों, बांधवगढ़। ठीक है, तो बांधवगढ़ भी कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में ही है। पन्ना,
तो पन्ना कहाँ है, तो पन्ना भी आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। उसके बाद दोस्तों पन्ना है, फिर सतपुड़ा है। सतपुड़ा तो आपको पता होगा, सतपुड़ा का पहाड़ था कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। और उसके बाद है संजय दुबरी। तो संजय दुबरी भी कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में ही। ठीक है, तो इसे याद रख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा, संजय दुबरी, ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, 2 से 3 बार पढ़िएगा, आपको याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। उसके बाद क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिए। उसके बाद आपका है मेलघाट। तो मेलघाट कहाँ पड़ता है, तो महाराष्ट्र में। पेंच भी महाराष्ट्र में। ऐसे पेंच अभी मध्य प्रदेश में भी था दोस्तों, इसीलिए मैंने उसका ट्रिक बनाया नहीं। पेंच दोनों जगह है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो देखिए मेलघाट का ट्रिक कैसे बनाइएगा। ठीक है, आपने एक फ़िल्म देखा होगा ना, मेला, है ना। तो सारा जो फिल्म बनता है दोस्तों, ऐसे मुंबई से उसका रिलेशन होता है। तो मेला एक फ़िल्म का नाम है जो कहाँ बना है, मतलब एक तरीका समझ सकते हो कि कहाँ बनता है फिल्म, तो महाराष्ट्र में। उसके बाद है दोस्तों तड़ाग, अंधेरी। तो इसे याद कैसे रखिएगा, तो आप जानते हो कि मुंबई में एक जगह है अंधेरी, अंधेरी रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो अंधेरी से आप याद रख सकते हो। ये भी कहाँ है, तो महाराष्ट्र में ही है। नवेगांव नागजीरा कहाँ है दोस्तों, इसे याद रख लीजिएगा, महाराष्ट्र में। नवेगांव नागजीरा महाराष्ट्र में। एक बोर है। ठीक है, तो बोर भी कहाँ है, तो महाराष्ट्र में ही है। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा इसको। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए दुधवा तो फेमस है। दुधवा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, अमानगढ़ कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और पीलीभीत कहाँ पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश में। देखिए दोस्तों, अगर आपको याद नहीं रहता तो इस तरीक़े से आप याद रख सकते हो। दुधवा, ठीक है, दूध कैसा होता है, तो पीला, थोड़ा उजला उजला भी होता है। ठीक है, और पीला भी होता है, हल्का हल्का पीला होता है। ठीक है, तो दूध दूध जो होता है कैसा होता है, पीला होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कोई लड़का है दोस्तों, अमन नाम का कोई लड़का है, अमन। ठीक है, उसने पीले कलर के दूध को, ठीक है, मान लेते हैं चुरा कर पी लिया है। ठीक है, और जब उससे पूछा जा रहा है कि किसने पिया, तो वो उत्तर देने से मना कर रहा है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में उत्तर आया है। इधर देखिए दुधवा। ठीक है, तो अमन नाम का कोई लड़का है, ठीक है, पीला कलर के दूध को पिया है और उससे बाद में पूछा जा रहा है, तो वो उत्तर ही नहीं दे रहा है। ठीक है, तो यानी दुधवा, अमानगढ़, पीलीभीत, ये सारा का सारा कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, ये तो फेमस है। ठीक है, जिम कॉर्बेट और राजा जी। तो जिम कॉर्बेट और राजा जी कहाँ है, तो उत्तराखंड में। तो इसे बताने की तो कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो आपको पहले से पता होगा। जिम कॉर्बेट और राजा जी कहाँ है, तो उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट, ये भी आपको पता होगा, सुंदरबन बहुत फेमस है। सुंदरबन के डेल्टा का नाम आपने सुना होगा, तो पश्चिम बंगाल में। और उसी के साथ एक बुक्सा याद रख लीजिएगा, तो ये भी कहाँ पड़ता है, तो पश्चिम बंगाल में ही। तो सुंदरबन हो, बुक्सा हो, ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है, बाघ रिजर्व है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। देखिए दोस्तों, तेलंगाना का याद रख लीजिएगा। तेलंगाना का क्या है, कव्वाल। ठीक है, ऐसे नाम दोस्तों, ऐसा नाम है कवल। ठीक है, वो मिसप्रिंट हो गया लिखने में, कवल है। ठीक है, कवल। ठीक है, क्या है, कवल। तो कवल, ठीक है, तो कवल क्या है, तेलंगाना। याद रखने के लिए कैसे याद रख सकते हो, देखिए कवल में बल एक वर्ड आया, बल। तो बल कब आएगा, जब आपको तेल मालिश करोगे तो बल आएगा। तो इस तरीक़ा से आप कोरिलेट कर सकते हो कि कवल का क्या हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स ये आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आगे आते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, ये भी आपको फेमस है, अन्ना मलाई, मधु मलाई। ठीक है, ये आपको पता होगा, पहले से भी आपने पढ़ा होगा, अन्ना मलाई हो, मधु मलाई हो। ठीक है, ये सब कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। ठीक है, सत्यमंगलम, तो सत्यमंगलम भी कहाँ है, तो तमिलनाडु में ही है। और एक आपका है कालकड मुंडथुरई। ठीक है, ये नाम सुनने में ही तमिल वर्ड लग रहा है दोस्तों। ठीक है, कालकड मुंडथुरई, तो ये भी कहाँ है, तमिलनाडु में ही। तो दो को तो आपको पहले से ही पता होगा, अन्नामलई और मधुमलई, तो ये तमिलनाडु में है। और सत्यमंगलम को याद रख लीजिएगा, सत्यमंगलम भी कहाँ है, तमिलनाडु में। ठीक है, और ये आपका कालकड मुंडथुरई। ठीक है, ये नाम ही सुनने पर लगता है कि तमिलनाडु का है। ठीक है, तो इसे भी आप कोरिलेट करके याद रख सकते हो। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, ये कंप्लीट हो चुका, थोड़ा सा बार बस और है। बस एक पॉइंट याद रख लीजिएगा कि 1973 ईस्वी में, यहाँ पर ये नाव नहीं है दोस्तों, 9 लिखा हुआ है, 9। ठीक है,
9 टाइगर रिजर्व थे। ठीक है, 1973 में कितने टाइगर रिजर्व थे? तो 9 यानी 9 टाइगर रिजर्व थे दोस्तों। इसमें से करीब 2 से 3 स्टेट और बच गया है दोस्तों, तो उसे तो मैं यहाँ पर टाइप करके तो लिखा नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ से हाथ से मैंने लिखा है। ठीक है, तो उसे भी देख लीजिए दोस्तों। ठीक है, खैर मैं छोटा कर देता हूँ इसे। देखिए, इसे हाथ से लिखना पड़ा दोस्तों। ठीक है, चलिए खैर कोई बात नहीं। मानस तो फेमस है दोस्तों, मानस बाघ रिजर्व असम में, आपको पता होगा। मानस है, नामेरी है, काजीरंगा है, ओरंग है, ये सब फेमस फेमस आपको पहले से ही पता होगा। तो ये कहाँ का है? तो असम का। ठीक है, मानस मानस, नामेरी, काजीरंगा, ओरंग। ठीक है, असम का, इसे याद रखिएगा। ये फेमस है दोस्तों, इसका ट्रिक बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको याद नहीं रहता आप खुद से भी बना सकते हो ट्रिक। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं, बस थोड़ा सा और है दोस्तों। देखिए, ये एपी जो लिखा हुआ दोस्तों, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश समझिएगा, अरुणाचल प्रदेश लिखा हुआ है। तो नाम दफ़ा कहाँ है? फेमस एग्ज़ाम में पूछा हुआ भी है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। पाकुई, तो पाकुई कहाँ पड़ता है? तो अरुणाचल प्रदेश में ही पड़ता है। ठीक है, एक कमलांग, ठीक है, कमलांग भी कहाँ पड़ता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो नाम दफ़ा हो, पाकुई हो, कमलांग हो, ये सारा का सारा किसका है? तो अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, चलिए 2-3 गो और होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्या है दोस्तों? नेक्स्ट नेक्स्ट आप ध्यान दीजिए, आंध्र प्रदेश का। तो आंध्र प्रदेश का किसका किसका है? तो नागर अर्जुन सागर श्रीशैलम, इसे याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही वीवीआई है। ठीक है, नागर नागर अर्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश। ठीक है, 2 से 3 बार पढ़िए दोस्तों। नागर अर्जुन सागर श्रीशैलम कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश। तो इसे याद रखिएगा, ये फेमस है दोस्तों। ठीक है, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। चलिए उसके बाद आपका लास्ट है दोस्तों छत्तीसगढ़ का। तो छत्तीसगढ़ में कौन कौन है? तो इंद्रावती। ठीक है, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती है। अचानक मार। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो अचानक मार को आप इस तरीक़े से कोरिलेट कर सकते हो। ठीक है, अचानक मेरा पैसा लूट लिया, तो कितना रुपया था? तो 36 रुपया। ठीक है, तो कौन सा ऐसा स्टेट का नाम है जिसमें रुपये पैसे से संबंधित नाम आते हैं? तो 36 में ही आता छत्तीसगढ़। तो अचानक मेरा क्या हो गया? पैसा लुटा गया। ठीक है, चोरी हो गया, तो छत्तीसगढ़ याद रख सकते हो। और यहाँ पर ही है उदंती सीता नदी। तो उदंती सीता नदी भी किसका है? तो छत्तीसगढ़ में ही है। ठीक है दोस्तों, तो इंद्रावती हो, अचानक मार हो, उदंती सीता नदी हो, तो ये आपका किसका है? तो छत्तीसगढ़ में। ठीक है दोस्तों, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। ठीक है, इससे ज़्यादा अब पूछेगा भी नहीं। तो दोस्तों अगर हमारा आज का सेशन पसंद आया, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आई है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और आपके दोस्तों को जितना भी व्हाट्सअप ग्रुप है या आपके जितने भी दोस्त हैं दोस्तों, ठीक है, तो आप उनको लिंक दे दीजिए। ठीक है, लिंक सेंड कर दीजिए। ठीक है, ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा कर सके। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।